अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हर इंसान अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशान है। कोई अपनी तंगदस्ती की वजह से परेशान है, कोई अपनी बीमारी की वजह से परेशान है, तो कोई कर्ज़ में मुब्तला होकर परेशान है, तो कोई अपने लिए सही और मुनासिब रिश्ता न मिलने की वजह से परेशान है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी और मुसीबत से गुज़र रहा है और आखिरकार वो इन तमाम परेशानियों से और इन तमाम मुश्किलात से परेशान होकर मुसीबत ज़दा और तकलीफ़ ज़दा हो करके और अल्लाह से उम्मीद लगाए रहता है कि अल्लाह की मदद कब आएगी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरत कब आएगी और अल्लाह मेरे इस मामले को कब हल करेगा और मैं कब इन परेशानियों से निजात पाऊंगा। तो आइए इस ताल्लुक़ से कुछ वो बातें जो हमें समझना है और अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर के आना है। यकीनन ये दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें तमाम परेशानियों का, तमाम मुसीबतों का और तमाम मसाइल का हल है। यानी दीन इस्लाम के अंदर जो शख्स जिस किसी परेशानी में के अंदर मुब्तला है, अगर वो इन 5 बातों को जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ इन पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह उसकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की मदद हर वक्त आती है इंसान के लिए, लेकिन ये तब कि जब बंदे का ईमान और उसका यकीन और उसका अक़ीदा और उसका एतमाद अल्लाह की ज़ात पर मज़बूत बना हुआ हो। इस ताल्लुक़ से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबी का हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। वो इरशाद फरमाते हैं, बड़ा खूबसूरत वाक़या है ग़ैबी मदद के ताल्लुक़ से। फरमाते हैं कि एक शख्स अपने घर पर आए और देखा कि उनके घर वाले तंगदस्ती में मुब्तला है और फ़क़्र व फ़ाक़े के अंदर मुब्तला है और मोहताजगी में है। यानी घर पर खाने का कोई नज़्म और खाने का कोई इंतज़ाम नहीं और घर पर खाने के लिए और बनाने के लिए आटा भी नहीं था। तो वो अपने घर से निकले और उसी वक्त उनकी बीवी ने उनके चेहरे के आसार से समझ गई बाहर गए ताकि कुछ लेकर के आएंगे। इस चीज़ का उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया और वो सहाबी किसी जंगल में गए और जाकर के अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की और इधर बीवी जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ करने के लिए बैठ गई। चक्की उसने साफ़ कर ली और इसी तरीके से अल्लाह के सामने दुआएं कर रही हैं, ए अल्लाह हमारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा दीजिए। बिलाशुबा हम लोगों से मुनक़ते होकर और लोगों से अपनी उम्मीद को तोड़कर सिर्फ़ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला से इधर बीवी दुआएं कर रही है और उधर शोहर अल्लाह से दुआएं कर रहा है। और जब बीवी दुआ करके फ़ारिग हुई तो देखा कि चक्की चल रही है और उससे आटा निकल रहा है। और फिर दूसरी तरफ देखा तो जो तंदूर था, जिसको हम चूल्हा कहते हैं, तो उस चूल्हे पर जो है रोटियां पक रही है। ये एक ग़ैबी निज़ाम था जो अल्लाह की तरफ से जो मदद नाजिल हुई, अल्लाह की तरफ से नुसरत नाजिल हुई। फिर कुछ देर के बाद शोहर अपनी इबादत से, अपनी नमाज से या अपनी दुआ से फ़ारिग हो करके और घर पर आए और आकर के पूछा कि मेरे जाने के बाद कोई नज़्म या कोई इंतज़ाम हुआ? तो कहा कि हाँ, ये अल्लाह की तरफ से हम पर मदद है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ग़ैबी निज़ाम फरमाया है। और जब शोहर चक्की के पास गया तो जा कर के उसने चक्की का पार्ट उठाया कि देखूँ ये क्या करिश्मा है और क्या कुदरत है और क्या चीज़ है कि आटा निकल रहा है। और यही वाक़या फिर तफसील से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उस चक्की के पार्ट को न उठाते तो वो चक्की क़यामत तक चलती रहती या वो चक्की चलती रहती। तो ये बात इरशाद फरमाई। तो यहाँ ये बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ग़ैबी मदद नाजिल करने के लिए हर वक्त तैयार है। बस बंदों का ईमान और यकीन और उनका एतमाद कितना मजबूत है कि अल्लाह की ज़ात पर उनका कितना यकीन है, अल्लाह तबारक व तआला उसी गुमान के मुताबिक अपने बंदों के लिए फ़ैसले फरमाता है। और सहाबा का ईमान तो यकीनन एक पावरफुल और एक आला दर्जे का ईमान होता है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے उनकी जो है मदद फरमाई। तो हमें अपने ईमान को इतने आला लेवल तक पहुंचाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम जैसे ही दुआ करें तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह आलिया में हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। तो जो बातें हमें समझना है, एक तो है अल्लाह पर तवक्कुल। जितना मजबूत हमारा तवक्कुल होगा, अल्लाह तबारक व ताला उतने ही बेहतरीन हमारे लिए फैसले फरमाएगा। हमारे हाथ तो उठते हैं अल्लाह की तरफ, लेकिन हमारी जो नज़र, हमारी जो निगाह और हमारे दिली जो ख़यालात होते हैं, या दिल की जो फ़िक्रें होती है, या दिमागी जो फ़िक्रें, जो सोचें होती है, वो ये होती है कि अगर मैं इस जगह इस तरह से ये तिजारत करूँगा, यह मामला इस तरह से करूँगा तो फिर मेरा काम निकल आवेगा। जबकि अल्लाह तबारक व ताला पर हमें ये यकीन करना है कि इस काम को आसान करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। मैं तो बस इस ताल्लुक़ से एक तदबीर सोच रहा हूँ और अपनी एक मेहनत इसमें लगा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस मसले को आसान कर दे। तो तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर हमें रखना है और अल्लाह पर यकीन करना है। जैसे एक चिड़िया सुबह के वक़्त में और जैसे परिंदे सुबह के वक़्त में खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम के वक़्त भरे पेट अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं, तो उनका कितना पुरएतिमाद और कितने मुकम्मल एतिमाद के साथ वो निकलते हैं कि हमारा खालिक और हमारा मालिक और हमारा रज़्ज़ाक़ हमें खाने के लिए देगा। तो इतने एतिमाद के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और अल्लाह पर इतना मजबूत तवक्कुल करना है। दूसरी चीज़ कि हमें सब्र से भी काम लेना है। इंसान बड़ा बेसब्रा है, बड़ा जल्दी मचाता है और बड़ा जल्दबाज है। ये चाहता है कि बस मेरा काम अभी और फौरी तौर पर हो जाए और मुझे ये मिल जाए। मेरा अज़ीज़ो, जब हर इंसान की हर ज़रूरत उस वक़्त पूरी होगी तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है, ऐसी सूरत हाल के अंदर बंदे अल्लाह तबारक व ताला से दूर होंगे और वो अपनी इबादत को जो है अपनी दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करेंगे, न कि अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में, ना अल्लाह को खुश करने के लिए, ना अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो इस चीज़ को समझना है कि अल्लाह अपनी मसलहत के एतबार से जब चाहे हमारे लिए बेहतर करेगा। तीसरी चीज़, हमें नमाज़ों की पाबंदी करना है एहतिमाम के साथ, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज और सब्र के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब करो। इस चीज़ का हमें एहतिमाम करना है। और चौथी चीज़ है अल्लाह से दुआएं करना और अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर गिड़गिड़ाना। ये जो है तमाम इबादतों में एक अहम इबादत भी आती है दुआ का करना, और अल्लाह तबारक व ताला को बड़ी पसंद है बंदे का अपने सामने, बड़ा पसंद है बंदे का अपने सामने गिड़गिड़ाना और रोना। तो इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे और इन पर अमल करेंगे तो यकीनन ज़िंदगी की कई सारी परेशानियां हल हो सकती है और कई सारे मसाइब दूर हो सकते हैं और मुश्किल भरी ज़िंदगी आसान हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।